एक बार फिर से आप सबों को जय सु गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे अपनों का जिन्होंने इतना सारा प्यार मुझे दिया है। जहाँ मैंने शुरुआत 10 और 12 लोगों से की थी, आज 40 से 50 लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी वो लोग हैं जो ईश वचन को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। मैं आपसे और निवेदन करूँगी कि इसी तरह आप लोग ये ईश वचन के जो है ये लोगों के घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरे पास 10 से 15 नंबर थे, आप लोगों के पास भी कम से कम 10 से 15 नंबर जरूर होंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप जिसको भी वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने से पहले एक कॉल करके ज़रूर बता दीजिए कि ये वीडियो वो ज़रूर देखें, क्योंकि लगभग 10 से 15 मिनट के ही वीडियो है, आपके जीवन का ज़्यादा समय ये नहीं लेगी। तो आइए आज के हमारे नए विषय पे हम चलते हैं, जो कि मैंने वादा किया है कि मैं हर संडे एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आज का जो मेरा विषय है जिस पर मैं बोलने वाली हूँ वो है चर्च। जी हाँ, चर्च। हम सभी क्रिस्तियों के लिए चर्च बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लाइफ के लिए। वैसे तो बहुत से लोगों की बहुत सी अलग अलग धारणाएं हैं, विचार सोच है चर्च के लिए। किसी ने चर्च को अपनी आदत बना लिया है, तो कोई चर्च जाना एक रीति रिवाज का पार्ट समझता है। किसी किसी के लिए चर्च जाना जरूरी नहीं है। और बहुत से लोगों को मैं मिली तो वो बोलते हैं संडे का एक ही दिन हमको छुट्टी भी मिलता है, तो उस दिन हम संडे चर्च कैसे जाए। कोई लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी है, ड्यूटी के हिसाब से चर्च आने का मौका ही नहीं मिलता। तो अलग अलग लोगों के चर्च के लिए अलग अलग जवाब है। और अगर आप जितने भी क्रिश्चियंस कंट्री के देखोगे, हम तो ये बहुत खुशकिस्मत है कि हम इंडियंस हैं और यहाँ चर्च का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ के चर्च बहुत भरे हैं। लेकिन अगर आप क्रिश्चियंस कंट्री जाओगे, इस पर हम गर्व करते हैं कि तो हमारा क्रिश्चियन कंट्री है करके, वहाँ के चर्चेस खाली पड़े हुए हैं। वहाँ के लोगों ने अपने मन माने जीवन शैली को इस तरीके से अपनाया है कि उनके पास परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए समय नहीं है। बड़े बड़े चर्चों को जिनको हम यूट्यूब पे या पिक्चर में देखे वाओ बोलते कब जाएंगे ऐसा सोचते, ऐसे चर्चों का आज ताला लग गया है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। चर्च हमारे लिए क्या है? चर्च हमारे लिए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करने का घर है, ऐसा सब बोलते हैं और बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन सही मायने में चर्च का मतलब क्या होता है? क्योंकि प्रार्थना करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं चाहिए। आप प्रार्थना, ईश्वर की स्तुति आराधना कहीं पर भी कर सकते हैं। तो फिर आपको चर्च जाना क्यों जरूरी है? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देखिए, मान लीजिए कि हम कोई करोड़पति अरबपति व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने घरों में खुद अपने बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, इतना पैसा उनके पास होता है, सही है। लेकिन क्यों फिर वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं? क्या कारण है? क्योंकि जो चीज जहाँ सीखनी चाहिए उसके लिए हमको वहां जाना ही चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने घरों में प्रार्थना कर सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो और ईश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन चर्च बनाई क्यों गई? कलीसिया बनाई क्यों गई है? कलीसिया इसलिए बनाई गई है, जैसा कि मैं एग्जाम्पल आपको बनाती हूँ। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे में सिर्फ आपके घर के 4 लोग हैं और 4 लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमको वो अच्छा लगता, बुरा नहीं लगता। लेकिन मान लीजिए 4 में 40 लोग और आ जाए और सब आपको विश करे और आपको गिफ्ट दे, तो ये आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? अच्छा लगेगा ना। वैसे ही जब हम चर्च जाते हैं और एक परिवार नहीं, 2 परिवार नहीं, कई परिवार मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो ये पिता को बहुत अच्छा लगता है कि उसके सारे बच्चे कहाँ हैं? उसके नाम से एक जगह पे जमा है। ये हमारे लिए मजबूरी का नहीं है, हमारे जीवन का पार्ट होना चाहिए। जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करना नहीं भूलते, हमारे डेली विजय से काम करना, वैसा ही चर्च हमारे जीवन में है। और कलीसिया ने हमको चर्च के लिए पूरे के पूरे 12 महीने हमारे चर्चेस चालू रहते हैं। अब मैं नहीं बोल रही कि आप 12 महीने या हफ्ते के पूरे 30 के 30 दिन चर्च जाओ, लेकिन हफ्ते में एक दिन संडे चर्च है, उसका एक टाइमिंग है, उस पर आपको चर्च जाना ही जाना है। ये किसी की तरफ से हमको बोलना नहीं चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन का भोजन चर्च में है। आप चर्च में जाने के बाद ही तो आपको अलग अलग फादरों के माध्यम से, अलग अलग ब्रदरों के माध्यम से, अलग अलग सिस्टरों के माध्यम से और अलग अलग परिवारों को जब आप देखोगे, तब आपको उनको कंपेयर, अपने आप को उनको देख के ईश्वर में कैसे बढ़ना है सीखोगे।
आज का फादर ने इतना सुंदर मिसरा दिया। इतने दिनों से मैं बाइबल पढ़ रही और मैं सोचती थी कि 24 घंटे प्रार्थना, 24 घंटे प्रार्थना का मतलब है 24 घंटे प्रार्थना करना, लेकिन आज के फादर ने इतना सुंदर मिसरा दिया कि 24 घंटे प्रार्थना करने का मतलब है 24 घंटे दिमाग में यीशु के बारे में अच्छे विचार लेकर आना। कितना सुंदर पॉइंट है। हम कितने सालों से चर्च जा रहे हैं, लेकिन हमको आज तक नहीं मालूम कि 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का मतलब ये है कि 24 घंटे हम क्या करना है, हमको ईश्वर की आराधना करना, दिमाग में, अपने विचारों में, अपने सोच में। तो हम जब तक चर्च नहीं जाएंगे और हम अलग अलग फादरों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से सीखेंगे नहीं, तो हमको कैसे मालूम है। जैसा आपका बच्चा 365 दिन में से कम 8 महीने स्कूल जाता है, तब जाके वो साल में एक बार परीक्षा दे सकता है, सही है, तब वो एक क्लास से दूसरे क्लास जा सकता है। तो क्या आप शारीरिक रूप से बढ़ने के लिए आपके बच्चे को 8 महीना स्कूल भेजते हो, तो आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए आपको और मेरे को, सिर्फ आपके बच्चे को और मेरे बच्चे को नहीं, हमको भी आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए चर्च में जाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम इतने टैलेंटेड लोग नहीं है कि खुद से ही मोटिवेट होकर सब काम कर लेंगे। हमको हमेशा पुश करने की ज़रूरत है। वो पुश कौन करता है हमको? वो चर्च का माहौल, वो फादर, और सबसे बड़ी बात परम प्रसाद। सिर्फ चर्च एक ऐसी जगह है जहां यूक्रिस्त में यीशु उपस्थित है। यदि आप ये बात पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने पवित्र शुक्रवार के पहले पवित्र बृहस्पतिवार को यूक्रिस्त के रूप में अपना शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में हमें दे के गया। वो आपको दुनिया के किसी जगह पे नहीं मिलेगा, वो आपको चर्च में ही मिलेगा। तो चर्च एक बहुत ही पवित्र चीज है, इसका सही इस्तेमाल हमारा होना चाहिए। बहुत से लोग कितने सालों से चर्च जा रहे हैं, लेकिन बस एक आदत बन गई कि चर्च जाना है और आना है। बहुत से लोग चर्च में छोटे छोटे बच्चे को लेकर आते हैं और उन बच्चों को इतना प्यार करते जैसे कि वो बच्चा उनका नहीं किसी दूसरे का है। चर्च में आप अपने मन से आए हैं, दिल से आए हैं। वो एक घंटा आप पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाए ना। उस चर्च में जब आप आते हो तब आप वहाँ ना किसी की माँ हो, ना किसी की बेटी, ना किसी की बीबी, आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने आए हो। आपका इंडिविजुअल न्याय होने वाला है। दूसरा, बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए बिस्किट, पानी, चिप्स लेके आते हैं। क्या है? कोई पिकनिक स्पॉट है चर्च हमारे लिए, जो हम सब कुछ करते हैं। हमारे बच्चे 2.5 साल के होते हैं तब हम उनको KG1 KG नर्सरी में डालते हैं, और 2.5 साल का बच्चा जो ठीक से अपना पॉटी तक धोना नहीं आता, उसको भी टीचर 2 क्लास, मतलब कम से कम एक क्लास 45 मिनट की होती है, तो 2 क्लास 1.5 घंटे की हो गई। 1.5 घंटे की क्लास के बाद पानी पीने की परमिशन देती है स्कूल में। लेकिन वही माँ जब घर में चर्च लेके जाती है तो बिस्किट, चीज, पानी, सब, बहुत प्यार, बहुत फिक्र। वही बच्चा घर में दिन भर भी खेलते रहेगा तो माँ पूछती मेरे बेटा पानी भी है कि नहीं पिया। तो ये क्या है? चर्च हमारे लिए क्या है? चर्च हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। जैसा हम स्कूल में शारीरिक रूप से सीखते हैं, हम चर्च में आत्मिक रूप से सीखते हैं। हम चर्च में यीशु से जुड़ते हैं। जैसे कि कल मैंने एक वचन पढ़ी कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। यीशु हमारी दाखलता है और हम सब डालियां हैं। हम उस डाली में, अगर हमको यीशु नाम की उस दाखलता में अगर जुड़ना है और अगर बढ़ना है, तो हमको चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रीति रिवाज का पार्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारी आत्मिक भोजन की तैयारी हम वहाँ पे करते हो। हर चीज़ घर बैठे नहीं सीखी जा सकती। जिस चीज़ को जहाँ सीखना है वहाँ जाना ज़रूरी है। हमारा घर में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, पर्सनल, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन चर्च भी हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान हमारा होना ही चाहिए। जैसे आप 6 दिन स्कूल जाते हो, जॉब पे जाते हो, संडे का एक दिन यीशु स्थान आपके घर में, आपके परिवारों में चर्च को होना चाहिए। वही ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, मूड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, छुट्टियों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। यीशु दाखलता है और हम सब डालियां है। हम उसमें तभी पनपेंगे जब हम उससे जुड़े रहेंगे। वरना हमारा जो बागबान है, यानी कि हमारा परमेश्वर, हम यीशु में तो रहेंगे, लेकिन अगर हम डालियों के रूप में जुड़ेंगे लेकिन हम फल नहीं लाएंगे, तो जो हमारा बागबान है, वो डालियां जो फल उत्पन्न नहीं करेंगी उनको काट डालेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ। संत योहन का 15वां पाठ है, आप पढ़िए इसे। बड़ा मैं सच्ची दाखलता हूँ, यानी यीशु के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको क्या करना है? जुड़ के रहने के साथ साथ फल उत्पन्न करना होगा। और आप ये फल उत्पन्न तभी कर सकते हैं जब आप चर्चों में जाएंगे, अपने सारे डाउट्स वहाँ दूर करेंगे, और जो
डालियाँ फल नहीं लाएंगी उन्हें काटेगा, और जो डालियाँ फल लाएंगी उन्हें छाटेगा, ताकि वो क्या करे, और ज़्यादा मात्रा में फल लेकर आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हो कि मैं यीशु में हूँ, ये आपका गर्व है, लेकिन अगर आप फल नहीं ला रहे हो और आपके पर हमारे बागबान, हमारे पिता ने हमें काट दिया है, तो समझ जाना कि आप अपने आप सोच तो रहे हो कि आप जुड़े हो चर्च से, लेकिन आप जुड़े हो नहीं हो, क्योंकि आप फल उत्पन्न नहीं कर रहे। तो चर्च हमें यीशु से जोड़ के रखता है। चर्च हमें उस दाखलता में जोड़ के रख के फल उत्पन्न करने को सिखाता है। चर्च हमें यू क्रिस्त में समावेश होने को सिखाता है। चर्च एक बहुत ही पवित्र स्थान है। चर्च में हम जब जाते हैं तो 4 पार्ट में हमारा चर्च होता है, मिस्सा होता है। ये चारों पार्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चारों पार्ट में हमने अगर भाग नहीं लिया तो हमें कोई एक भी पार्ट अगर हमसे मिस हो गया तो हमें मिस्सा अटेंड करके परम प्रसाद खाने का अधिकार नहीं है। परम प्रसाद खाना है तो आपको चर्च में वो 4 पार्ट, पाप स्वीकार से लेके तो आखिर में परमेश्वर के आशीर्वाद, ईश्वर की शांति का जो ब्लेसिंग हमको फादर देता है, वो ब्लेसिंग तक हमको चर्च सुनना है। कभी भी मन में जाके परम प्रसाद खाने का, सिर्फ चर्च में इसलिए मत जाओ कि परम प्रसाद खाने के लिए आप जा रहे हो। चर्च में इसलिए जाओ क्योंकि वो आपको आत्मिक ज्ञान वहां से मिलने वाला है। वहां से आप अपनी दाखलता, अपने यीशु से जुड़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि चर्चों में यू क्रिस्त रखा हुआ है, वो आपकी दाखलता है, वहां से आप जुड़ोगे यीशु से। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। फिर एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अपने चर्च के साथ साथ अपने घरों में पवित्र बाइबल को पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कीजिए, और अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ कीजिए। अगर आप परिपक्व हो तो अपने साथ साथ एक किसी आत्मा को और परिपक्व बनाइए, ताकि यीशु के सामने खड़े होने योग्य आप बन सको, ताकि जब मुक्तिदाता यीशु मसीह महिमा के साथ, दूतों संतों के साथ, वो सफेद घोड़ों पे सवार होकर हमको जब लेने के लिए आए, तो हम उसके सामने खड़े होने योग्य हो सके कि प्रभु देख, मैंने मेरी आत्मा तो बचाई, साथ में एक और आत्मा बचाई। तो आप सभी ईश वचन में आगे बढ़ते जाए। आप सबों को जय सो।